न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्राइड ऑफ भिलाई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज हम खास चर्चा करेंगे गोल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर श्री रंजित कुमार जी से। रंजित कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। रंजित कुमार जी, अगर हम भिलाई को देखें तो भिलाई में आप एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इस क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहा है? थैंक यू। सबसे पहले तो एशियन न्यूज़ और न्यूज़ प्लस 21 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के जो कॉन्क्लेव आपने जो करवाया है, प्राइड ऑफ भिलाई के माध्यम से आपने अवार्डेड हम लोगों के लिए अवार्डेड के लिए हमें आपने मंत्रण दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको हर्ष के साथ मैं आपको धन्यवाद फिर से मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये अवार्ड को लेने के लिए और इन कॉन्क्लेव को देखने के लिए मुझे रायपुर जाना होता था। कई बार हमें कई सारे न्यूज़ चैनल से हमें बुलाए जाते थे और हम वहाँ प्रेजेंट होते थे और इस तरीके का जो इन्वायरमेंट आपने भिलाई में आकर के आपने जो कंप्लीट कराया है, ये मतलब अतुलनीय है इस शहर के लिए, इस शहर के गौरव के लिए। और भिलाई चूँकि इस्पात नगरी है और इस्पात नगरी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि भिलाई को एजुकेशन हब छत्तीसगढ़ का जो शिक्षादानी है वो भिलाई को ही माना जाता है अब तक और आगे भी। जैसा कि हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री साहब अरुण साहब सर आए हुए हैं और इनके साथ साथ जो आईपी मिश्रा सर ने शंकराचार्य यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी भिलाई को बहुत तजब्बो देते हुए और भिलाई को एक एजुकेशन हब के रूप में उन्होंने भी बताया। और अरुण साहब सर ने भी कहें कि भिलाई को बहुत आगे तक ले जाने का हमारा प्लान है। तो निश्चित रूप से उसी कड़ी से जुड़े हुए हम लोग भी एजुकेशन से ही जुड़े हुए एक प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं और हम एक कोचिंग दे रहे होते हैं। आज जो दौर है, इस दौर में कंपटीशन का दौर है और इस कंपटीशन के दौर में शहर से लेकर के और गांव तक के जितने भी जो न्यू यूथ हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ने का जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए उनके होम सिटी, होम टाउन उनको मिल रहा होता है और वो छत्तीसगढ़ का भिलाई मिल रहा होता है। मुझे लगता है कि आज का जो कंपटीशन का जो दौर है, इस कंपटीशन के दौर में कहीं ना कहीं बच्चे अपना 100% देना तो चाहता है, लेकिन कई सारे ऐसे कुछ कारण रह जाते हैं जिन कारण से वो बच्चे आगे बढ़ना तो चाहता है, मगर वो उस व्यवस्था और उस मार्गदर्शन की कमी के कारण वो पीछे रह जाता है। मैं उन्हीं कड़ी से जुड़ते हुए मैं अपनी जर्नी को मैं बताना चाहूँगा। 2006 में हम भिलाई में गोल्ड इंस्टीट्यूट लेकर के आए और यह गोल्ड इंस्टीट्यूट केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अदर स्टेट में भी है, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, इन सभी जगहों पे ये अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्हीं कड़ी से मैं जुड़ते हुए और भिलाई के बच्चों को देखते हुए, चूँकि एक एजुकेशन हब के साथ साथ जो यहाँ ऑफिशियल सेगमेंट के जो लोग थे और भिलाई से जुड़े इस्पात नगर से जुड़े हुए जो सर्विसेज करने वाले जो व्यक्ति थे, उनके परिवार के जो लोग थे जो एजुकेशन से आगे बढ़ना चाह रहे थे, और वो सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण था कि कोचिंग के माध्यम से हम इस बच्चे को एंट्रेंस को क्रैक कैसे कराया जाए। भिलाई एक अच्छी बात है ये भी है कि यहाँ पे आईआईटी जैसे संस्थान यहाँ पे आए हुए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज यहाँ पे हैं, इनके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भिलाई से आईआईटी के क्षेत्र में टॉप 1 रैंक भी भिलाई से मिला है और एम्स कॉलेजेज में भी भिलाई से जाने का मौका मिलता है। हमने ये जर्नी 3 स्टूडेंट से स्टार्ट किया फर्स्ट, और उन 3 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में जाने का भेजने का मौका हमें मिला। बिल्कुल, वाकई ये बहुत बड़ी जर्नी है, लेकिन हम देखेंगे इस क्षेत्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। आपकी जो इंस्टीट्यूट है कैसे दूसरे इंस्टीट्यूट से भिन्न है? हाँ, ये कहना भी बहुत सही है, क्योंकि अभी एक ऐसा दौर आया हुआ है जिनमें कई सारे इंस्टीट्यूट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों के बीच में आ रहे होते हैं और कई बच्चे आज कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं, कई बच्चे बहुत सही जगह पे पहुंच भी जाते हैं। मैं इस जर्नी में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारी इंस्टीट्यूट इसलिए थोड़ा अलग इसलिए काम कर लेता है क्योंकि हमारी जो टीम है वो टीम डेडिकेटेड टीम होते हैं, जहाँ पे फैकल्टीज़ टीम के साथ साथ बेस्ट फैकल्टीज़ टीम के साथ साथ बेस्ट मैनेजमेंट टीम होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने पहुँचने की बात की, अगर देखें आपका लंबा सफ़र रहा है इस इंस्टीट्यूट का, तो अभी तक कितने सारे लोग इस वर्तमान की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं आज कह सकता हूँ कि इंजीनियरिंग की फील्ड में सैकड़ों बच्चे हैं जिनमें इंजीनियरिंग कंप्लीट करके हुँ। हमारे संस्थान से
आज आईआईटी रुड़की की बात करें, आईआईटी दिल्ली की बात करें, आईआईटी चेन्नई की बात करें, तो इन सारे जगहों पे हमारे गोल संस्थान से बच्चे इस टाइम पे जा रहे हैं। इनके साथ-साथ सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ मेडिकल में बहुत बड़ी सफलता बच्चों ने पाया है, जिन जगह से इंडिया के टॉप सेकंड रैंक कॉलेज हमारी भिलाई ब्रांच से एम्स जोधपुर जैसे संस्थान में ये आपका कबीरधाम के बच्चा है गजेंद्र साहू, और इंडिया के सेकेंड रैंक कॉलेज एम्स कॉलेज में उन्होंने अपनी एडमिशन लिया और अभी कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं आपका एम्स कल्याणी, वहीं एम्स रायपुर जैसे संस्थान में, एम्स भुवनेश्वर जैसे संस्थान में हमारे बच्चे जा रहे हैं। पीटीजेएनएम की तो बात न पूछिए। इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, उन सारे मेडिकल कॉलेजेस में आज की डेट में हमारे गोल संस्थान के बच्चे वहां से पढ़ाई कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, और कई सारे बच्चे डॉक्टर बन करके, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर, और कुछ बच्चे एमओ बन करके और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत हर्ष होता है, और अपने टीम पे गर्व होता है, और उन बच्चों पे गर्व होता है जिनको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, और अपनी सफलता के शिखर पे जब वो पहुंचता है तो लगता है कि ये कार्य हमारा सफल हो रहा है, और हमारे सारे टीम, डेडिकेटेड टीम इनके लिए कार्यरत है, जो जिनको सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई कोई शक नहीं है कि अगर जब हम जिनको पढ़ाई करवा रहे हैं, जिनको सिखा रहे हैं, अगर वो बड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो जब आप उनको देखते हैं, तो इसमें खुशी तो होती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर भविष्य की योजनाओं की बात करें, आपके इंस्टीट्यूट को लेकर भविष्य की क्या योजना है? जी, बिल्कुल। आज जो प्रतिस्पर्धा का जो दौर आया है, कट ऑफ का क्रॉस करना बच्चों के लिए चैलेंज हो गया है। ये बात सच है कि आज की गवर्नमेंट वो टफ एग्जामिनेशन नहीं रख रखे हैं, जो आज से 15 साल पहले जो एंट्रेंस की जो पॉलिसी देखने को मिलता था, जो क्वेश्चंस का पैटर्न मिलता था, करके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं। हमने दोनों कड़ी को अप्लाई किया है, दोनों कड़ी को मैं लेकर के बच्चों के बीच में प्रेजेंट हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस को भी हम लोगों ने अप्रोच कर दिया है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस को भी लेकर के मैं आ गया हूँ। ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी हमारे यहाँ बना हुआ है, जो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। एक छत्तीसगढ़ के लिए मैं समझ सकता हूँ कि आज के डेट में उनके लिए एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट इसलिए चूँकि जो बच्चा आता है और वो जब सफल हो जाता है तो वही उसके लिए गिफ्ट है, क्योंकि हर एक बच्चा और हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल बस हो जाए। और सफलता के लिए जब कोई सिस्टम, कोई इंस्टीट्यूट अगर काम कर रहा होता है, और 24 आवर्स अगर सिस्टम के लोग भी उसमें लगे हुए होते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ से जुड़ने वाले लोग वो सफल हो रहे होते हैं। तो अगली कड़ी हमारी यही है कि जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, उन बच्चों को घर तक सेवाएं तो हम दे रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन जो बच्चे हमारे तक आ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए, उनको रहने की भी जो व्यवस्था है, मेस की जो व्यवस्था है, जहाँ पे बच्चे हडल्स फील करते हैं, उनकी जो फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली वर्क जो करना होता है, उन पे भी हमारी टीम ने वर्क कर रहे हैं, और उन पे ध्यान दिया जा रहा है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों को जो डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को 24 आवर्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट करके हम दें, उन 24 आवर्स में हमारे टीचर किस तरीके से अवेलेबल वहाँ पे मिले। इनके साथ साथ बाहर से भी टीचर्स को कैसे हायर किया जाए, और उन टीचर्स को हम अपने छत्तीसगढ़ के भिलाई या बिलासपुर या रायपुर सेंटर पे हम प्रोवाइड करें, जहाँ पे बच्चे को उन शिक्षकों की अभाव के कारण उन सफलता तक नहीं पहुँचने की जो स्थिति बन रही है, उनको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इनके साथ साथ जो बच्चे का, जो मैंने जैसा कि कहा कि आज का जो नॉर्मलाइज सेशन जो आया हुआ है, जहां हर बच्चा को लगता है कि मैं तो क्वालिफाई कर जाऊंगा, लेकिन कट ऑफ को क्रॉस करना उनके लिए जो चैलेंज बना हुआ है, उस कट ऑफ को क्रॉस कराने के लिए जो दिन रात की जो हमारे यहाँ का जो प्रैक्टिस है, जो हमारे यहाँ का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, जो हमारे यहाँ का स्पॉट टेस्ट सीरीज है, जो हमारे यहाँ का डीपीपी टेस्ट है और क्लास टेस्ट है, उन टेस्ट की प्रैक्टिस का जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो रिपोर्ट कार्ड बच्चों तक और उनके पेरेंट्स तक पहुँचाने का हमारी एक परिकल्पना है। और उसी परिकल्पना के साथ साथ बच्चों को सफलता तक पहुंचाने के लिए हम लोग सज हैं, और हमारी पूरी टीम सज है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। चलिए, मुझे लगता है चलते चलते आपने जो सेशन दिया है वो बहुत काम आएगा हमारे विद्यार्थियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो ये थे हमारे खास कार्यक्रम में श्री रंजित कुमार जी, गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जो बता रहे थे कि उनकी संस्था किस तरह से लगातार पिछले 18 वर्षों से कार्य कर रही है एजुकेशन के क्षेत्र में। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।